दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और मैं कंसीडर आईएएस की एक और नई वीडियो में एक नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल ही में पश्चिम बंगाल के अंदर एक कैंपेन चलाया जा रहा है, पकड़ो, हटाओ और निकालो। इस कैंपेन के तहत पश्चिम बंगाल के अंदर जितने भी बांग्लादेशी हैं जो इलीगली रह रहे हैं, अब उन बांग्लादेशी नागरिकों को भारत से बाहर निकाला जा रहा है। इस कैंपेन के तहत जितने भी बांग्लादेशी हैं उन्हें हिरासत में लेकर के उनका उल्टा पलायन बांग्लादेश की ओर कराया जा रहा है, यानी अब उन्हें देश से बाहर निकाला जा रहा है। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि आखिरकार ये कैंपेन क्यों चलाया जा रहा है और इसके पीछे क्या वजह है। इसके अलावा यहाँ पर बांग्लादेश के जो सीएम है उनके द्वारा भी यहाँ पर डायरेक्शन दी गई है इनको बाहर निकालने के लिए, तो यहाँ पर क्या कार्रवाई हो रही है, इन सब के बारे में विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करेंगे तो हाल ही में पश्चिम बंगाल में एक अभियान शुरू किया गया है जिसके तहत भारत के पश्चिम बंगाल में निवास कर रहे सभी बांग्लादेशी नागरिकों की देश वापसी कराई जा रही है। मुख्यमंत्री के आदेशानुसार इस अभियान के जरिए बांग्लादेशी नागरिकों को ढूंढ करके उन्हें बाहर निकाला जा रहा है और इस अभियान में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार के इस अभियान के तहत सैकड़ों बांग्लादेशी नागरिक देश वापसी के लिए सड़कों पर एकत्रित हो रहे हैं, यानी उन्हें यहाँ पर बाहर निकाला जा रहा है। पहले सरकार के द्वारा और पुलिस के द्वारा का डायरेक्शन दी गई कि खुद ही बाहर निकल जाइए, लेकिन जब नहीं निकले तो पुलिस के द्वारा यहाँ पर कार्रवाई भी की गई है। तो उस कार्रवाई के बाद सैकड़ों की संख्या में बांग्लादेशी नागरिक सड़कों पर आ चुके हैं। पकड़ो, हटाओ और निकालो अभियान का क्या इस पर असर है, तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बेहद आक्रामक अभियान शुरू किया है। इस सरकारी पहल को पकड़ो, हटाओ और निकालो नाम दिया गया है। सरकार की इस सख्ती से डरे हुए सैकड़ों घुसपैठिए खुद ही अपना देश लौटने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर 24 परगना के भितारी हाकिमपुर सीमा क्षेत्र में वापस लौटने वालों की भारी भीड़ जमा हो गई है, यानी भारी संख्या में लोग बाहर निकल आए हैं। सालों से भारत में अवैध रूप से रह रहे इन लोगों में अब इतना खौफ है कि वे स्वेच्छा से सीमा पार जा रहे हैं। यानी ये बांग्लादेशी नागरिक सालों से भारत के अंदर निवास कर रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के द्वारा ये कार्रवाई की गई है, इस कार्रवाई के तहत उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा खौफ आ गया है और इस खौफ के कारण अब वो भारत से बाहर जाने के लिए खुद ही स्वेच्छा से सीमा पार जाने के लिए तैयार हो गए हैं। इसके अलावा वोटर आईडी विवाद और राजनीतिक संरक्षण की बात करें तो वापस लौट रहे कई अवैध प्रवासियों के पास भारतीय वोटर आईडी कार्ड पाए गए हैं, जो चौंकाने वाला खुलासा है। यानी इनके पास कई के पास तो भारतीय वोटर आईडी और अदर जो कार्ड्स हैं जो इंडिया के अंदर ज़्यादातर नागरिक यूज़ कर रहे हैं वो इनके पास पाए गए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला है। बिना वैध दस्तावेजों दलालों की मदद से सीमा पार करने वालों के पास वोटर आईडी मिलना सुरक्षा की एक बहुत बड़ी चूक है। यानी इन नागरिकों को दलालों के माध्यम से सीमा पार करवाया गया है और ये सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है। इस खुलासे से यह साफ होता है कि राजनीतिक फ़ायदों के लिए इन घुसपैठियों को सालों तक संरक्षण दिया गया है। यानी पश्चिम बंगाल सरकार जो पहले पश्चिम बंगाल में थी उसके द्वारा सालों तक संरक्षण देते हुए इन्हें पश्चिम बंगाल के अंदर आईडी कार्ड्स भी जारी कर दिए गए हैं और इन्हें दलालों के माध्यम से भारत में लाया गया था। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी द्वारा वोटर लिस्ट से संदिग्ध नाम हटाए जाने के विरोध पर अब गंभीर सवाल उठने लगे हैं। लोकतंत्र की रक्षा का दावा करने वालों ने ही अवैध प्रवासियों को वोटर बना करके देश की सुरक्षा को खतरे में डाला है। यानी यहाँ पर सीधा आरोप लगाया गया है कि टीएमसी के द्वारा बांग्लादेशी नागरिकों को बांग्लादेश के अंदर बुलाया है और उन नागरिकों को यहाँ पर उनको देश के अंदर उन्हें पहले तो वोटर बना करके उन्हें वोटर आईडी कार्ड बनवा दिए, उन्हें अवैध रूप से देश के अंदर रखा, हर एक सुरक्षा दी, हर एक जो भी सुविधा है हर एक सुविधा दी उन नागरिकों को जो भारत के है ही नहीं। और ये कहने की लोकतंत्र की रक्षा का एक बहुत बड़ा यहाँ पर सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चूक है, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि एक बांग्लादेशी या किसी और देश के नागरिक के बेस में देश के अंदर कभी कभी जासूस घुस आते हैं और वो जासूसी करके देश की महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस को देश से बाहर लीक करते रहते हैं
और एक दिन जो है वही जो घुसपैठिए हैं वो भारत के अंदर इस प्रकार से जो है एकदम दिल्ली जैसे कांड करके बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा सीमा पर बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई की बात करें तो बॉर्डर पर बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे, पुरुष पहुंच चुके हैं, जहां हालत काफ़ी तनावपूर्ण है। सीमा सुरक्षा बल ने इन सभी अवैध प्रवासियों की पहचान की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। यानी जो भी नागरिक थे देश के अंदर, एक नागरिक के तौर पर रह रहे थे, अप्रवासी थे, अब वो सीमा पार जा रहे हैं तो पहले उनका आइडेंटिफिकेशन शुरू कर दिया है, पहचान करना शुरू कर दिया है। पूछताछ के साथ ही इन सभी घुसपैठियों के फिंगरप्रिंट लिए जा रहे हैं और तस्वीरें भी खींची जा रही हैं ताकि वो भविष्य में काम आ सके। पहचान की यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद बीएसएफ उन्हें बांग्लादेश जो बॉर्डर गार्ड है उन्हें सौंप देगी। यानी बांग्लादेश सीमा पर जो बांग्लादेश के रक्षक हैं उन्हें सौंप देगी। यह अभियान अब केवल प्रशासनिक कार्रवाई नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का एक निर्णायक कदम बन चुका है। यानी इस अभियान के तहत देश की सुरक्षा के लिए बहुत सारे बांग्लादेशी नागरिकों को देश से बाहर निकाला जा रहा है। सरकार के सख्त कदम और होल्डिंग सेंटर की बात करें तो मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने अवैध प्रवासियों को चेतावनी दी है कि वे तुरंत देश छोड़ दें, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। राज्य सरकार ने पकड़े हुए घुसपैठियों को रखने के लिए मालदा, मुर्शिदाबाद में 2 होल्डिंग सेंटर शुरू कर दिए हैं। प्रशासन ने साफ किया है कि अब इन अवैध नागरिकों को जनता के पैसे पर खाना, कपड़े और दवाइयाँ नहीं दी जाएंगी। यानी जितने भी बांग्लादेशी नागरिक हैं जो भारत के अंदर रह रहे हैं और उनको जनता के पैसों से, यानी ज़्यादातर आप लोग जानते हैं कि जितने भी भारत के अंदर टैक्सेस दिए जाते हैं वो सब जनता अपने हाथ इनकम से देती है, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे सीधे तौर पर कहीं चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो, चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, ज़्यादातर टैक्सेस हैं वो जनता से ही वसूले जाते हैं। और उन्हीं टैक्सेस के थ्रू यहाँ पर सरकार इन्हें फिर मुफ्त का खाना प्रोवाइड करती है, कपड़े प्रोवाइड करती है, दवाइयाँ प्रोवाइड करती है। तो अब मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी द्वारा कहा गया है कि इन्हें इस प्रकार की कोई भी सुविधा अब नहीं दी जाएगी। इसके अलावा अधिकारियों को यह स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे घुसपैठियों की पहचान कर उनकी वापसी की प्रक्रिया में तेज़ी से लग जाएं। यानी पहले इनकी पहचान करें और पहचान करके इन्हें बाहर निकालें। सरकार का संदेश स्पष्ट है एकदम कि अब देश में किसी भी प्रकार की अवैध घुसपैठ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी अब देश के अंदर कितने भी घुसपैठिए इस प्रकार से घुसने की कोशिश करें और चाहे वो इंडिया के अंदर घुस करके इलीगल इस प्रकार से कार्ड बनवा लें, पहले इनका आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा कि ये भारत के है कि नहीं, और उनके बाद इन्हें भारत से बाहर निकाल दिया जाएगा। बांग्लादेश में बढ़ता तनाव और आखिरी चेतावनी की बात करें तो भारत की इस बड़ी कार्रवाई को देखते हुए बांग्लादेश में भी अधिकारियों की चिंता और बेचैनी काफ़ी बढ़ गई है। बांग्लादेश में देखा जा रहा है कि इस प्रकार से इतने लोग पलायन करके बांग्लादेश जा रहे हैं तो अधिकारी काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो गए हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतने लोग भारत से हमारे देश की ओर कैसे आ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों की वापसी के डर से बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड ने सीमावर्ती इलाकों में गश्त और निगरानी तेज कर दी है। 4000 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा पर अब घुसपैठ और तस्करी रोकने के लिए हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। यानी इतनी लंबी बॉर्डर लाइन है, इस बॉर्डर लाइन पर घुसपैठ भी हो रही है, तस्करी भी हो रही है। तो इन सभी को रोकने के लिए बांग्लादेश की जो बॉर्डर गार्ड है वो और इंडिया की बीएसएफ है वो पूरी तरीके से निगरानी कर रही है। इसके अलावा फर्जी दस्तावेजों के साथ भारत में छिपे बाकी अवैध प्रवासियों के लिए यह पूरी तरीके से कार्रवाई की एक आखिरी चेतावनी है। अब उनके बचने का समय खत्म हो चुका है, या तो वे खुद वापस लौट जाएं या फिर सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करें। यानी इस प्रकार से इलीगल वोटर आईडी कार्ड्स, जिस प्रकार के फर्जी दस्तावेज इन लोगों ने बनवा रखे हैं, उन दस्तावेजों का प्रयोग करके अब ये भारत के अंदर ज़्यादा समय तक नहीं टिक सकती और ये इनके लिए एक आखिरी और अंतिम चेतावनी थी। इसके बाद इन्हें कोई भी चेतावनी नहीं दी जाएगी, इनके खिलाफ सख्त और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि ये भारत के अंदर दोबारा से कदम ना रखें। ऐसा भी हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के द्वारा डायरेक्शन देते हुए इन सभी से कह दिया गया है कि भारत छोड़िए, यहाँ पर आप लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, आप बांग्लादेश के हो, जाइए, बांग्लादेश आपका स्वागत करेगा और आपको खूब वहीं पर रखेगा, जाइए वहीं पर मज़े करिए। दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो हमने समझा। ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए।
मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।